बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अहम और ज़रूरी अक़ीदा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा। ना तो कोई मुस्तकिल नबी आएगा और ना ही कोई गैर मुस्तकिल नबी आएगा। ना ही कोई ज़िल्ली नबी आएगा और ना ही कोई बरूज़ी नबी आएगा। ये दीन इस्लाम का एक बुनियादी और अहम अक़ीदा है। इस अक़ीदे के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता है। अब ये जो अक़ीदा है, अक़ीदा जिसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है, इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत का इस्बात कुरान मजीद से भी होता है, अहादीस से भी होता है, अक़वाल सहाबा से भी होता है, इसी तरीके से इजमा से भी होता है। ये जो अक़ीदा है, इस अक़ीदे का इस्बात जिन दलाइल के साथ होता है, उन दलाइल में से पहली दलील हम इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे। जो हम आज के सबक के अंदर दलील पढ़ेंगे, इसका हासिल और ख़ुलासा ये है कि कुरान मजीद में कुल 7 आयात ऐसी हैं जिनके अल्फाज से ज़ाहरी तौर पर इस अक़ीदे का इस्बात हो रहा है। वो कैसे है? देखिए, 2 लफ्ज़ होते हैं अरबी के अंदर। एक लफ्ज़ होता है क़ब्ल और दूसरा लफ्ज़ होता है बाद। क़ब्ल का मतलब होता है पहले और बाद का मतलब होता है बाद में। इस बात इस तरीके से किया गया है कि इन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली वही का तज़किरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया और रसूल और उनके ऊपर नाजिल होने वाली वही का तज़किरा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले किसी नबी, किसी रसूल और उस पर उतरने वाली किसी किस्म की वही का तज़किरा नहीं है। इससे यही वाली बात साबित होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी और रसूल आएगा और ना ही उस पर किसी किस्म की वही नाजिल होगी। पहली आयत देखें, सूरह बकरा की आयत है, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। वो लोग ईमान लाते हैं उस वही पर जो नाजिल की गई है इलैका आपकी तरफ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और ये जो ईमान वाले मोमिनीन हैं, ये ईमान लाते हैं उस वही पर भी जो आपसे पहले अंबिया और रसूलों के ऊपर नाजिल की गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया और रसूल गुजरे हैं, ईमान लाने के लिए, मोमिन होने के लिए, उनके ऊपर जो सहाइफ और किताबें नाजिल की गई हैं, अल्लाह ताला की जानिब से वही आई है, उस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मोमिनीन की एक सिफत ये भी है कि आखिरत के ऊपर वो यकीन रखते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी और किसी रसूल ने आना होता और उसके ऊपर भी अगर वही नाजिल होनी होती, तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये वाली बात भी इरशाद फरमाते कि ईमान वाले आप पर नाजिल होने वाली वही पर ईमान लाते हैं, आपसे पहले अंबिया और रसूलों पर जो वही नाजिल हुई उस पर ईमान लाते हैं, और आपके बाद जो नबी और रसूल आएगा उस पर जो वही नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस किस्म का तज़किरा नहीं किया है। इससे यही वाली बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा। दूसरी आयत देखें, या अहलल किताब, अहले किताब, क्या तुम्हें हमसे यही ज़िद है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस वही पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल की गई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही नाजिल की गई है हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, और उस वही पर भी या उन आसमानी किताबों और सहाइफ पर भी हम ईमान लाए हैं जो हमारे नबी से पहले नबी और रसूलों पर नाजिल की गई हैं। अब यहाँ पर भी देखें, पहले अंबिया और रसूलों पर नाजिल होने वाली वही का तो तज़किरा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले किसी नबी और किसी रसूल और उस पर नाजिल होने वाली किसी किस्म की वही का तज़किरा नहीं है। इससे भी यही वाली बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। तीसरी आयत देखें, लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन उन लोगों में से जो इल्म में रसूख रखते हैं और जो ईमान वाले मोमिनीन हैं, वो ईमान लाते हैं उस वही पर या उस किताब पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस किताब और उस वही पर भी जो आपसे पहले अंबिया और रसूलों के ऊपर नाजिल की गई। यहाँ पर भी देखें, पहले का तो तज़किरा है लेकिन बाद में आने का तज़किरा नहीं है। अगर बाद में किसी नबी और किसी रसूल ने आना होता तो कुरान मजीद की किसी आयत के अंदर उसका तज़किरा ज़रूर मिलता, लेकिन तज़किरा नहीं मिलता है। इससे यही वाली बात साबित होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद किसी किस्म का कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। चौथी आयत देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल की गई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब कुरान मजीद नाजिल की गई है, मोमिनीन को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उसके ऊपर भी ईमान लाओ। वल किताब बिल्लज़ी उनज़िला मिन क़ब्ल, और उन किताबों पर भी ईमान लेकर आओ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया और रसूलों के ऊपर नाजिल की गई हैं। यहाँ पर भी देखें, पहले जो नाजिल की गई किताबें हैं उन पर ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है, बाद में आने का किसी किस्म का तज़किरा नहीं है। अगर बाद में किसी नबी और किसी रसूल ने आना होता तो अल्लाह ताला उसका भी तज़किरा करते,
لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے، اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ پانچویں دیکھیں، علم ترا، کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی طرف نازل کی گئی۔ دیکھیں اس آیت کے اندر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بہرحال اس کا ایک مستقل ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے نا اس آیت کے اندر وہ یہی ہے کہ یہاں پر وہی والی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی طرف نازل کی گئی۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو یہاں پر من قبلی کا جیسے آیا ہے اسی طریقے سے من بعدی کا بھی ذکر کیا جاتا، یعنی جو آپ کے بعد انبیاء اور رسول آئیں گے ان کے اوپر بھی جو وحی نازل کی جائے گی ہم اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے، لیکن چونکہ اس قسم کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا ہے اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ چھٹی ہے دیکھیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی طریقے سے ان انبیاء اور رسولوں کی طرف من قبل کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا وحی کی گئی؟ یہ والی لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ والی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی والی وحی کی گئی ہے جس میں شرک سے منع کیا گیا، اور اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کی طرف بھی یہی والی وحی کی گئی تھی، یعنی ان کو شرک کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی وہی وجہ استدلال ہے کہ یہاں پر پہلوں کا تو تذکرہ ہے، بعد میں آنے والے کسی نبی اور رسول کا تذکرہ نہیں ہے، اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آخری ہے دیکھیں، کذالک یوحی الیک، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور ان انبیاء اور رسولوں کی جانب بھی اللہ نے وحی بھیجی من قبل کا، اے محبوب جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ کس نے؟ اللہ نے وحی بھیجی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہوتا۔ جب تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تو لہذا کسی ذلی اور بروزی نبی کے لیے قطعاً کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم